हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। आपका फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बायोलॉजी के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। देखिए, हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी पोर्शन कराऊंगी और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का परिचय आपको मैं आज चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। जीव विज्ञान का परिचय, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला हमारा जो टॉपिक है जीव विज्ञान। सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का मतलब लिविंग थिंग्स। सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। सजीव, देखिए बात यहाँ पे सजीव विज्ञान, अगर सजीवों की है तो सजीवों में मतलब जिनके अंदर जान होती है। हमने बचपन से विज्ञान में पढ़ा है कि जिनके अंदर जान होती है उसे सजीव कहते हैं। तो जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। इनके अगर सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था तो आप बताएंगे लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किस सन में किया था? 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की निम्न 3 मुख्य शाखाएं हैं। इनके 3 ब्रांचेस हैं। पहला वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। आइए पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। देखिए, जनक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखना है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया वनस्पति विज्ञान। दूसरा जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, जंतु विज्ञान जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और जनक की बात करें तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तीसरा पॉइंट सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जैसे विषाणु, जीवाणु आदि। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म मतलब ऐसे छोटे जीव जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं। देखिए, हमें जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो वर्ड का यूज होता है वो इंग्लिश के ही वर्ड यूज किए जाते हैं, हिंदी में भी, तो इसलिए बाइलिंगुअल में ही पढ़ना है। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। अब देखिए, जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं, वहां से तो क्वेश्चन आते ही हैं, अन्य शाखाओं से भी आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर की एनाटॉमी, जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता। एनाटॉमी में जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसकी? कोशिका की। कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है जिसे साइटोलॉजी कहते हैं।
भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रियोलॉजी, युग्मक निर्माण से भ्रूण के परिवर्धन तक का अध्ययन किया जाता है, जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी जब हमारा थ्योरी पोर्शन क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीवाणु विज्ञान में जीवाणु का ही अध्ययन किया जाता है। ये इजी है, आपके समझने के लिए है, तो आप इसको अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा मेरे साथ। 5th पॉइंट आपका विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी, इसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे वायरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा कि इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है, जिसे विषाणु विज्ञान कहते हैं, तो आपको वहाँ पे लगाना होगा वायरोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, 8 पॉइंट आपका है एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जाति के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? फिर से एक बार देख लीजिए। इसके अंतर्गत मानव जाति के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर, 9th पॉइंट है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर, इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किस में होगा? उसकी जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इसके अंतर्गत कैंसर एवं गांठ का अध्ययन किया जाता है, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सेरिकल्चर, इसके अंतर्गत रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।